तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 81 की नॉवेल को। तो गाइस ये हमारी सीजन 10 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि छोटी लड़की म्यूलिंग शान को 9 रहस्यमयी शांति हॉल के एल्डर्स, साथ ही साथ युआन गेट के 3 वो पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल, साथ ही साथ फाइटर सेट के कुछ एल्डर्स ने मिलकर समझ लो उन छोटी लड़की म्यूलिंगशान को कैद कर रखा हुआ था ताकि लिंगडोंग उसे बचाने के लिए आए। और वो लोग लिंगडोंग का मतलब काफ़ी समय से वेट कर रहे होते हैं और फाइनली लिंगडोंग वहाँ पर एंट्री मारता है। और गैस काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है। लिंगडोंग के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बिजलियाँ थी। सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को देखते हैं और उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गाइस खुशी का एक ही कारण था क्योंकि लिंगडोंग के पास बहुत सारे ट्रेजर थे। मतलब जब लिंगडोंग ने इस गुफा में गया था जहां पर वो ट्रेजर था तो सबसे ज्यादा खजाना लिंगडोंग नहीं पाया था, इसलिए सारी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं अब लिंगडोंग को तोड़ेंगे उसके बाद उसका सारा खजाना अपने अंदर कर लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारी आकृतियां सीधे मतलब लिंगडोंग के सामने चली जाती है जिनमें से मेनली होते हैं फाइटर सेट के 2 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर, 9 रहस्यमयी शांति हॉल के 2 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के एल्डर, साथ ही साथ युआन गेट के वो तीनों सुप्रीम डिसाइपल किंग डिसाइपल। वहां पर ये सारे लोग लिंगडोंग के सामने जाकर कहते हैं लिंगडोंग तुम्हारे पास जो भी खजाने हैं ना चुपचाप हमारे हवाले कर दो वरना तुम बचोगे नहीं। और साथ ही साथ तुम थंडर वर्ल्ड में एल्डर मोलुओ के साथ गए थे तो वहाँ पर जितने भी खजाने हैं चुपचाप हमारे हवाले कर दो। वहाँ पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है एल्डर मोलुओ के रहते हुए वहाँ पर मैं कोई खजाना पाने में सक्षम होऊंगा? एल्डर मोलुओ वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे और वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं तुम लोग भी जानते हो। लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान होती है। तभी 9 रहस्यमयी शांति हॉल के दोनों परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं आज तू मेरे हाथों मरेगा। और गैस ये 9 रहस्यमयी शांति वाला रे पैंग हाउ का सेट का वो नहीं पैंग हाउ आपको याद होगा बार बार लिंगडोंग को छेड़छाड़ रहा था वही पैंग हाउ। तो यहाँ पर ये दोनों बूढ़े तो वैसे ही लिंगडोंग से जले फड़े थे तो और भी ज्यादा अपना गुस्सा उस्सा निकालने के लिए सीधे ही वो लोग लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है गैस। वहां पर दोनों बूढ़े एल्डर जैसे लिंगडोंग पर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस का अटैक करते हैं लेकिन लिंगडोंग तुरंत अपने सामने एक मेंटल पावर की शील्ड बना लेता है। लिंगडोंग की मेंटल पावर काफी ज्यादा भयानक होती है। दोनों बूढ़ों का मुक्का जैसे उस शील्ड से टकराता है दोनों बूढ़े एकदम अचानक से पीछे चले जाते हैं। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मेंटल पावर है। इस बच्चे ने अपनी मेंटल पावर को इतनी ज्यादा हाई लेवल तक ट्रेन कर रखा हुआ है, सच में काफी ज्यादा भयानक है। एक मिनट इसकी मेंटल पावर तो डिवाइन सोल सिंबल मास्टर की लग रही है बट आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर लिंगडोंग एक साथ युआन एनर्जी साथ ही साथ मेंटल एनर्जी को कल्टिवेट कैसे कर सकता है? अंदर जरूर उसे थंडर वर्ल्ड में कोई ट्रेजर मिला होगा जिसके कारण उसने अपनी मेंटल पावर को इस लेवल तक ट्रेन कर लिया। और गाइस मेंटल एनर्जी और युआन एनर्जी दोनों एक साथ कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपने बहुत सारे कल्टीवेटर्स देखे होंगे जैसे हमने देखे मेनली हमने इस पूरी कहानी में ही मेंटल एनर्जी के बहुत सारे कम कल्टीवेटर देखे हैं लेकिन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं था। हाँ डाउस एक्ट में वो बूढ़ा था नहीं आपको याद होगा जिसने लिंगडोंग को डेसुलेट डीमन आइज टेक्निक सिखाई थी और उसी को हमने काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की मेंटल एनर्जी के कल्टीवेटर को देखा था और उसके जैसा हमने दोबारा कोई नहीं देखा। सभी युआन एनर्जी को कल्टीवेट करते हैं। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग की कल्टीवेशन आपको याद होगा तो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुँच चुकी है। वहाँ पर जो पैंग हाउ होता है वो तुरंत अपने दोनों एल्डर्स की तरफ देख कर कहता है यहाँ पर लिंगडोंग पर नॉर्मल अटैक्स मत करिए वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसकी पावर भी बढ़ चुकी है। लगता है उसने थंडर वर्ल्ड में काफी ज्यादा भयानक रिसर्च को प्राप्त किया है। तो आप लोग काम करिए अपनी पूरी ताकत लगाकर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करिए और सीधे इस लिंगडोंग का गला उड़ा दीजिए, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। वहां पर तभी उनमें से एक एल्डर पैंग हाउ की तरफ देख कर कहता है ठीक है यंग मास्टर हम इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, इसे यहीं पर जान से मार देंगे। वहां पर 2 एल्डर्स में से एक एल्डर काफी
काफी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और उसके हाथ में एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की स्वाड दिखाई देती है। जैसे स्वाड उसके हाथ में प्रकट होती है ना, आसपास का पूरा माहौल ही फैल जाता है। उसकी बॉडी से परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल की आवाज छूट पड़ती है और वह सीधे उस तलवार के साथ सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। और गाइस अगर यह अटैक किसी नॉर्मल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टीवेटर को लगता ना तो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है जो थोड़ा सा भी इस अटैक को ना सीरियसली नहीं लेता है। लिंगडोंग तो ऐसे चुपचाप खड़ा था, एकदम शक्तिमान नहीं, ऐसे अपना हाथ आगे कर लेता है, बस ऐसे अपना हाथ आगे किया हुआ था। यह देखकर बंदे हिल जाते हैं, भाई ये कर क्या रहा है। उस बंदा मतलब ये जो एल्डर है वो तलवार के साथ अटैक कर रहा है और ये लिंगडोंग अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये जान रहा है कि सामने से कितना ज्यादा भयानक अटैक कर रहा है। हाँ लिंगडोंग को कोई खतरनाक मार्शल टेक्निक का यूज करना चाहता है इसे रोकने के लिए, बट हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग की बॉडी पर कुछ ड्रैगन टैटूज प्रकट होने लगते हैं और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से हरी हरी कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और हमें एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है। वो जो एल्डर था ना वो सोच रहा था कि लिंगडोंग को हाथ को चीरता हुआ सीधे लिंगडोंग का गला उड़ा देगा, लेकिन उसकी स्वाड सीधे जाकर लिंगडोंग के ऐसे हथेली पर ऐसे रुक जाती है। यह देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी पावर मतलब और भी ज्यादा तलवार में पावर डालता है ताकि वह लिंगडोंग की हाथ को छेद सके, काट सके, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी स्वाड तो ऐसे ही रुक गई थी जैसे वह किसी लोहे के सामने खड़ी हो। इतना ज्यादा भयानक है, मतलब इस नज़ारे को देखकर सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है बहुत ही ज़्यादा तुमने लगता है कम पावर लगाई। लिंगडोंग सीधे ही अपनी मुट्ठी से तलवार पकड़ता है और तलवार को ऐसे तोड़ देता है और जब तोड़ता है तो इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है कि वो एल्डर सीधे जाकर पीछे गिर जाता है। इस मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देख करना सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर तभी जो दोनों एल्डर्स होते हैं, पहले एक बार एल्डर्स ने अटैक किया था, दोनों एल्डर्स इस बात तैयार हो जाते हैं और कहते हैं आज तो हमारे हाथों बचेगा नहीं। वहाँ पर दोनों एल्डर्स एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन का यूज़ करने लगते हैं और हमें ऊपर आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हथेली को दिखाया जाता है। उस फॉर्मेशन का नाम होता है डेथ फॉर्म फॉर्मेशन, मतलब गाइस डेथ पाम फॉर्मेशन। और जैसे ये फॉर्मेशन बनती है आसमान से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आबा को रिलीज करता हुआ एक काला कलर का हाथ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग उस अटैक को थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लेता और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से आवा फूट पड़ती है। इस टाइम लिंगडोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है जहां पर वो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक अपनी युवान पावर साथ ही साथ मेंटल पावर को भी अपने हाथ में सिमुलेट करता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से, मतलब एकदम ऐसे गायब होता है ना जिससे एकदम लाइट की स्पीड से सीधे जाता है और उनके अटैक वो जो बड़ा सा हाथ नहीं आ रहा था उस पर एक मुक्का दे मारता है। इतना खतरनाक धमाका होता है, सीधे मुक्के के टुकड़े टुकड़े होते हैं। दोनों जो एल्डर्स होते हैं नौरहस्यमय शांतिवल के सीधे जाकर दूर गिरते हैं, मुंह से खून फेंक देते हैं। इस नज़ारे को देखकर पैंग हाउस साथ ही साथ सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं दिलचस्प है ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसने 2 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के एल्डर्स के इतने भयानक फॉर्मेशन अटैक को एक ही मुक्के में उड़ा दिया। और इधर में लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो नई लिंगडोंग को छोटी लड़की म्यूलिंगशान को नहीं कैद कर रखा गया होता है। सीधे लिंगडोंग उस फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक पंचेस मारता है, 1-2 पंच मारता है, उतने में वो फॉर्मेशन भी टूट जाते हैं। लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंगशान को भी बाहर निकाल लेता है। तो गाइस इधर जो लिंगडोंग होता है ना गाइस वो सीधे जाकर मतलब समझे छोटी लड़की म्यूलिंगशान को भी बचा लेता है और इधर लिंगडोंग चुपचाप खड़ा होता है। लिंगडोंग की पावर देखकर युआन गेट के वो तीनों प्रीवियस जनरेशन के 3 किंग डिसेबल कहते हैं दिलचस्प भी बनते तो समय के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, हमें इसे जान से मारना होगा। तभी इसका दूसरा साथी बोलता है अरे वो हमारे बारे में नहीं जानता क्या, आज वो यहीं पर जान से हमारे हाथों पक्का ही मरेगा। पैंग हाउ अपने दोनों हेडर्स को ऐसे पीछा जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत काफी ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, हमें इसे जान से मारना होगा। इसके लिए दोनों एल्डर साथ ही साथ नौरहस्यमय शांति हॉल के सभी बंदे तुरंत हमारी सेक्ट की सीक्रेट फॉर्मेशन को तैयार करो। हम अपनी सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करते हुए तुरंत लिंगडोंग को जान से मार डालेंगे। और गाइस ये वही सीक्रेट फॉर्मेशन थी, आपको याद होगा जब ने ये लोग थंडर हॉल में घुसने की कोशिश कर रहे तो वहां पर
जॉम्बी की बॉडी आ गई थी। आपको याद होगा ना, तो वहाँ पर इस पैंग हाउ ने अपने साथ की सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था और उसी फॉर्मेशन से उसने 3 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल की उन तीनों जॉम्बिस को बहुत ही आसानी से समझो मार दिया था। वो गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन थी। वही फॉर्मेशन यहाँ पर पैंग हाउ बोल रहा था कि सभी लोग तैयार करें और तुरंत नौ रहस्यमय शांति हॉल के सभी एल्डर्स जितने भी लोग होते हैं और ये दोनों बूढ़े भी जाकर अपनी अपनी फॉर्मेशन तैयार करने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इनकी फॉर्मेशन को देखकर कहता है इतनी आसानी से फॉर्मेशन कम बना लोगे, ऐसा तो होगा नहीं, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का यूज़ करता है। गाइस डेसोलेट डीमन आई आपको याद होगा जब लिंगडोंग डाउ सेट में था तो उसकी तीसरी आंख वाली एक टेक्निक थी। और गाइस जब लिंगडोंग ने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक प्राप्त किया साथ ही साथ थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो इसकी जो ये डेसोलेट डीमन आई थी वो लेवल अप हो चुकी और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहाँ पर लिंगडोंग अब इसी डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का यूज़ करता है और जैसे लिंगडोंग डेसोलेट डीमन आई टेक्निक का यूज़ करता ना काफ़ी ज़्यादा भयानक आबा रिलीज होती है। सीधे ही मतलब एकदम जैसे लग रहा था चारों तरफ बिजली ही बिजली और लिंगडोंग की अचानक से तीसरी आंख खुलती है और जैसे ही तीसरी आंख खुलती है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीम शूट होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल बीम शूट होती है ना कि वो नौ रहस्यमय शांति हॉल के दोनों एल्डर्स कहते हैं हम ये फॉर्मेशन इस बीम को रहते हुए बना नहीं सकते, हम इस बीम को रोकते हैं उसके बाद लिंगडोंग कमजोर पड़ जाएगा, उसके बाद हम फॉर्मेशन बनाकर लिंगडोंग को जान से मार देंगे। नौ रहस्यमय शांति हॉल के दोनों एल्डर्स जाकर सीधे उस बीम को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती हैं, लेकिन हमें वहां पर दिखाया जाता है लिंगडोंग की डेसोलेट डीमन आई टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक थी कि जो बीम शूट हुई थी ना उस बीम को जैसे ही और नौ रहस्यमय शांति हॉल के दोनों एल्डर्स रोकने की कोशिश करते हैं भाई बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि पैंग हाउ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो बीम थी ना उसने नौ रहस्यमय शांति हॉल के कई सारी कल्टिवेटर्स को जान से मार दिया था। 2 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर को एकदम बॉडी के राख बचा दिया, यहाँ तक कि उनकी युवान आत्मा को भी ख़त्म कर दिया था। इस बात को देख कर ना सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर अब सीधे लिंगडोंग पैंग हाउ की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा डेविलिश रूप देता है पैंग हाउ को। पैंग हाउ तो भाई एकदम कांप जाता है। लिंगडोंग पैंग हाउ को ऐसे घूर रहा था जैसे वहीं पर पैंग हाउ को जान से मार देगा। पैंग हाउ समझ जाता है कि भाई लिंगडोंग उसे आज यहाँ पर पक्का जान से मारने वाला है। पैंग हाउ बोलता है लिंगडोंग आज तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। पैंग हाउ तुरंत अपना हाथ काटता और अपना ब्लड सैक्रिफाइस देता है और ब्लड सैक्रिफाइस देकर ना उसके पास कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी उसका यूज़ करने लगता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उसके लाल लाल आसपास एकदम अजीब अजीब सा और बोलता है। पैंग हाउ जोर से चिल्लाता लिंगडोंग मैं मर जाऊंगा लेकिन आज तुझे जान से मार कर ही मरूंगा। पैंग हाउ ने गैस अपनी पूरी कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस दे दिया था और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक तैयार करता है। बड़ी सी आसमान से काली कलर की स्वाड आती है जो सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर लिंगडोंग का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो अभी तुम बच्चे हो बच्चे। और लिंगडोंग तुरंत अपने हाथ में वो थंडर एम्परर राजदंड निकाल लेता। आपको याद होगा लिंगडोंग जब थंडर हॉल में गया था तो उसे राजदंड मिला था थंडर एम्परर का जो एक प्योर जुआन ट्रेजर होता है। लिंगडोंग इसी थंडर एम्परर की राजदंड की पावर्स का यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक है। उसके राजदंड से मतलब हमें यहाँ पर पहली बार राजदंड की पावर देखने को मिली है। राजदंड के सामने से 2 ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक है सीधे पैंग हाउ की काली स्वाड पर करते हैं। गाइस पूरे ड्रैगन बिजली के बने हुए थे, आसपास एकदम राजदंड की बिजली बिजली चमक रही होती है। धड़ाम से जाकर सीधे उससे मतलब पूरे उससे क्या कहा जाता है जो नहीं बड़ी सी काली स्वाड आई थी सबको डिस्ट्रॉय कर देती है और वही ड्रैगन नहीं रुकते बल्कि पैंग हाउ को एकदम खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि पैंग हाउ की केवल युवान आत्मा ही बचती है जो बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है। और पैंग हाउ युवान आत्मा जब वहाँ से भाग रही थी तो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मेरा नौ रहस्यमय शांति हॉल तुझे छोड़ेगा नहीं, वहाँ के जल्दी पैट्रियाच और बाकी एल्डर्स तुझे जान से मार डालेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग उसकी युवान आत्मा को भी नहीं छोड़ता, सीधे इतनी ज़्यादा भयानक गति से जाता है ना ऐसे हाथ से पकड़ता डंडा डंडा मार का मतलब राजदंड नहीं था उसको मारता है सीधे ना उसकी युवान आत्मा ही खत्म कर देता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह युवान गेट के उन तीनों प्रीवियस जनरेशन के किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है रुको तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है, मुझे तुम्हारी बॉडी से कुछ अजीब सी मुझे आवा महसूस हो रही है। 1 मिनट ये तो
ये तो ईमो एनर्जी की आबा है, तुम्हारी बॉडी से मुझे ईमो एनर्जी की आबा महसूस हो रही है। यह बात सुनकर युआन गेट के तीनों किंग डिसेपल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहते हैं रुको, तुम ये कैसे पता लगा सकते हो? गाइस मैं ये जो पूरा एपिसोड है उसको थोड़ा सा नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते जाऊँ। ये जो तीनों बंदे ने युआन गेट को जो तीनों किंग डिसेपल आपको दे रहे हैं, वो तीनों किंग डिसेपल नहीं है, बल्कि 3 जनरल लेवल के ईमोस हैं जिन्होंने रूप बदला हुआ है, अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ है। तो आप समझ चुके कि आखिर ये बंदे लिंगडोंग से डर क्यों नहीं रहते, क्योंकि इनकी कल्टीवेशन दिखाई दे रही थी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मिडिल लेवल पर, और कुछ लोगों के तो मतलब 2 जो बाकी थे वो उनकी दिखाई दे रहे थे लाइव स्टेज के एडवांस लेवल पर। लेकिन ये तीनों डर नहीं रहते। रीज़न यही था कि ये तीनों ही जनरल लेवल की ईमो थे। अब जनरल लेवल की ईमो की पावर जानते ना, वर्ल्ड स्टेज की होती है। तो इसके पूरे एपिसोड्स के बारे में हम नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट करेंगे।